आप मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज के दौरे पर पहुंचे हैं। बीजेपी नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया है। श्री शिव गोरखनाथ आश्रम के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। आश्रम की ये तस्वीरें जहां पर गोरख पीठ से जुड़े तमाम साधु संत भी मौजूद हैं। बागपत की ये तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। महंत चेताईनाथ जी महाराज, पीर पूरानाथ जी महाराज, पीर राजनाथ जी महाराज, पीर हरिनाथ जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में 12 के महंत श्री कृष्णनाथ जी महाराज, 18 के रमतों के श्री महंत समुद्रनाथ जी महाराज, शक्तिपीठ देवी पाटन तुलसीपुर के महंत मिथिलेश नाथ जी महाराज, हमारे सभी पूज्य संतजन, योगेश्वर और इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण, श्री जसवंत सैनी जी, श्री केपी मलिक जी, माननीय सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, पूर्व सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी, माननीय विधायक और यहां के स्थानीय विधायक डॉक्टर अजय कुमार जी, माननीय विधायक बागपत श्री योगेश धामा जी, बीजेपी के जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा जी, चौधरी रामवीर सिंह जी, आरएलडी के जिला के अध्यक्ष श्री सुभाष गुर्जर जी, जिला के प्रभारी डॉक्टर चंद्रमोहन जी और आज के इस धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज देश के लिए बहुत पवित्र दिन भी है। एक 1000 वर्षों की गुलामी की दास्ता को श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का आज अमृत पर्व भी है। एक 1026 में विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी के द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम भगवान सोमनाथ महादेव मंदिर की आज ही के दिन 1951 में पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की करकमलों से संपन्न हुआ था। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं सोमनाथ महादेव मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आयोजन के अवसर पर स्वयं उपस्थित थे और ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे काशी में काशी विश्वनाथ महादेव के श्री चरणों में इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की पुनर्प्रतिष्ठा के इस महायज्ञ में सहभागी बने आप सभी श्रद्धालु जनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। याद करिए, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन अटल जी ने ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत पोखरण में 3 परमाणु विस्फोट किए थे। भारत
अपने आप में परमाणु शक्ति संपन्न दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश बना था। भारत की सफलता से दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई थी। हमारी शक्ति, हमारे सामर्थ्य की तो प्रतीक है ही, लेकिन यह विश्व कल्याण के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इतिहास इस बात का गवाह है कि सनातन धर्म ने कभी भी जबरन किसी को आधिपत्य स्थापित नहीं किया। जबरन किसी को अपने अधीन करके उसे गुलाम बनाने का कार्य नहीं किया। तो जब हम किसी पर जबरन शासन नहीं करते, जबरन उसकी भूमि पर कब्जा नहीं करते, तो फिर हमारा देश इसको कैसे स्वीकार कर सकता था। और दुनिया के अंदर अकेले भारत है जो लगातार विदेशी आक्रांतों से जूझता रहा, सम विषम परिस्थितियों में लड़ता रहा। याद करिए, जिन आक्रांताओं ने भारत के सनातन की आस्था के प्रतीक मंदिरों को, मठों को, पवित्र तीर्थ स्थलों को विखंडित करने का प्रयास किया था, वे सभी तीर्थ स्थल फिर से पुनर्प्रतिष्ठा को प्राप्त कर गए, लेकिन आक्रांताओं का नामो निशान नहीं बचा है। वे सभी आक्रांता सब मिट्टी में मिल गए हैं, किसी का अता पता नहीं है, उनके खानदान का ही पता नहीं है। यह है सनातन की ताकत, और उसी सनातन की ताकत का एहसास कराने के लिए आज मुझे बागपत की इस पावन धरा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, बागपत हमारी पौराणिक स्थली है। महाभारत कालीन इसका इतिहास है। भगवान कृष्ण ने जो 5 गांव कौरवों से मांगे थे पांडवों के लिए, उनमें से बागपत एक था। आज ये बागपत जनपद बना है। सोनीपत हरियाणा में है, वो भी एक जनपद बना है। पानीपत, बागपत ये भी हरियाणा में है, ये भी एक जनपद बना है। यानी 5 गांवों में से एक गांव बागपत, और उस बागपत में हम आज एक गांव में, मुझे 4 वर्ष पहले जब यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था, छोटा सा स्थान था। मैं धन्यवाद दूंगा अर्जुन नाथ जी को और उनके साथ सहयोग करने वाले गांव के और जनपद के उन सभी श्रद्धालु जनों को जिन्होंने इस स्थान को एक तीर्थ बनाया है। आज ये भव्य तीर्थ बन गया है यहां के लोगों के लिए। ऐसे ही होती है विरासत की रक्षा। आपके पूर्वजों ने इस धरा को 5000 वर्षों से अधिक समय से सजो करके रखा, तब बागपत है। तब बागपत आज भी गौरव के साथ आगे बढ़ाता है। और स्वतंत्र भारत ने भी एक सपूत को जन्म दिया था, और वह थे किसानों के मसीहा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी। उनकी कर्मभूमि के रूप में इस धरा ने देश और दुनिया में, आधुनिक भारत में अपना एक नया नाम किया, और एक से एक विभूति यहां से निकले। आप याद करिए, लोग तो डरते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जाट भी पढ़ा लिखा होकर के पुलिस कमिश्नर मुंबई का बन जाए। डॉक्टर सतपाल सिंह यहीं से निकले थे, इसी धरती से निकले थे। पूरे मुंबई पुलिस के
मुखिया के रूप में इन्होंने वहां पे कानून का शासन कैसे होना चाहिए यह भी वहां पर दिखाया था। आज इसी धरा से निकले हुए चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में लगातार राष्ट्रीय लोकदल और केंद्र सरकार के साथ मिलकर के, राज्य सरकार के साथ मिलकर के न केवल बागपत के विकास के लिए बल्कि प्रदेश और देश के विकास के लिए नित नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं। इसमें विरासत भी है और विकास भी है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं। और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे इस स्थान पर पुनः आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे एक बात जरूर करना चाहूंगा। याद रखना, हमारे यहां कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर अपने स्वार्थ के लिए हम उस धर्म का दुरुपयोग करेंगे तो उससे नष्ट हुआ धर्म हमें भी नष्ट कर डालेगा। हमें जाने अनजाने में देश और धर्म को नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं। व्यक्तिगत क्षति हो जाए वो स्वीकार्य है, उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन अगर धर्म की क्षति होगी उसकी भरपाई नहीं हो सकती और उसका खामियाजा हमें भी आने वाली पीढ़ी को ही भुगतना पड़ेगा। कभी नहीं होने देना चाहिए। ये जो संतगण है, ये सब संतगण उसी भाव के साथ भ्रमण करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर भारत के विरासत के प्रतीक, भारत के संस्कृति के प्रतीक, भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक केंद्रों की पुनर्प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है, उसके पीछे का उद्देश्य भी यही है। हम अपने अतीत से जुड़ करके ही अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। हम विस्मृत नहीं कर सकते काशी विश्वनाथ मंदिर का अपमान। तो उत्तर प्रदेश के बागपत पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और